ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज आवंटन को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने कहा कि बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन, मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया गिरफ्तार। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है। केंद्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत 2 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। इस फैसले से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए नए प्रोटोकॉल के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी के लिए अधिकारियों के दल बनाए हैं। दल के सदस्य निजी अस्पतालों का दौरा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल governmenthealth.cg.gov.in पर बिस्तरों की उपलब्धता की नवीनतम जानकारी दी जाए। यह पोर्टल हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया है। इसके माध्यम से कोरोना मरीजों को उपलब्ध बिस्तरों की नवीनतम जानकारी आसानी से मिल रही है। साथ ही बिस्तर उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े। यदि कोई अस्पताल मरीज को बिस्तर उपलब्ध होने पर भी भर्ती करने से इनकार करता है तो उस अस्पताल के खिलाफ महामारी अधिनियम सहित चिकित्सा संबंधी अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर में 2 निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की सही जानकारी नहीं देने के मामले में नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं एक अन्य निजी अस्पताल में कोरोना मरीज से करीब 1.5 लाख रुपए ज्यादा लिए जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मरीज को अतिरिक्त राशि तत्काल वापस दिलवाई। वहीं राजनांदगांव जिले के सुंदरा गांव स्थित एक निजी अस्पताल का पंजीयन 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस अस्पताल के खिलाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के दस्तावेज में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत मिली थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और सुकमा जिले में लॉकडाउन 17 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इस दौरान रायपुर और दुर्ग जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुछ अतिरिक्त छूट रहेगी। इनमें स्टेशनरी, दोपहिया गाड़ियों की रिपेयरिंग के साथ ही होटल से होम डिलीवरी और निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के अलावा कपड़े धुलाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति शामिल है। वहीं रायपुर, दुर्ग सहित अन्य 26 जिलों में लॉकडाउन के दौरान मोहल्लों और कॉलोनियों के किराना दुकान, आटा चक्की, सब्जी, फल और मांस मछली की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। वहीं पोस्ट ऑफिस और बैंकों को आधे कर्मचारियों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कृषि संबंधी दुकानों को भी खोला जाएगा। ये सभी सेवाएं शाम 5 बजे तक ही संचालित होंगी। इसके बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वहीं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दिन केवल दवा दुकानों, पशुओं के आहार संबंधी दुकानों, पेट्रोल पंप और होम डिलीवरी की सेवाओं की अनुमति रहेगी।
बीजापुर जिले में लॉकडाउन की अवधि 12 मई तक रहेगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के एक नए स्वरूप का पता चला है, जो कि बेहद खतरनाक है। इस वायरस को बस्तर में फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आंध्र प्रदेश को बस्तर से जोड़ने वाली सीमा को पूरी सख्ती के साथ सील करने को कहा गया है। इस दौरान सीमा के पास आने जाने वालों की कड़ाई से जांच की जाएगी और सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 15,785 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 7,87,486 हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,24,459 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 210 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के लिए कोरोना संक्रमण के विषय में राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ नए संक्रमित मरीजों के मामले में इस समय देश में 13वें स्थान पर है। पिछले करीब 2 हफ्तों से सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने के कारण छत्तीसगढ़ अब देश के प्रमुख संक्रमित राज्यों में नीचे आ गया है। वहीं कोरोना महामारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेली ओपीडी सेवा शुरू हुई। पहले दिन 9 लोगों ने इस नई सुविधा का लाभ प्राप्त किया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। इस टेली ओपीडी सेवा के लिए कोई भी मरीज या उनके परिजन शासकीय छुट्टियों को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस बीच कोरोना मरीजों के लिए दुनिया भर से मिल रही मदद का एक हिस्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर को भी प्राप्त हुआ है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि अभी तक यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और रैपिड डिटेक्शन किट मिल चुकी है। इनमें से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर को कोरोना मरीजों को उपलब्ध करा दिया गया है। उधर महासमुंद जिले में विभिन्न प्रचार माध्यमों, स्थानीय गीत संगीत और दीवार लेखन के जरिए नगरीय और ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। जिले के बागबाहरा में मुख्य सड़क के किनारे कोरोना से बचाव संबंधी संदेश देने वाली रंगोली बनाकर आने जाने वालों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इधर बलौदाबाजार में कोविड केयर अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार किया गया है। अस्पताल में अब 5 नए वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर इस अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वहीं राजनांदगांव में कोरोना मरीजों की मदद के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अप्रैल महीने का अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया है। इसी तरह कबीरधाम जिले के कर्मचारियों ने भी अपना 1 दिन का वेतन जमा कराया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन से इकट्ठा किए गए करीब 6 लाख रुपए का चेक कलेक्टर टीके वर्मा को सौंपा। प्रदेश में लगभग 32,000 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन देने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर किसानों के सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन देने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। श्री बघेल ने बिजली विभाग के मैदानी अमले से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी कर्मचारी कोरोना से बचाव के उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें ताकि उनकी और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना संक्रमण के कठिन समय में भी बिजली विभाग के मैदानी अमले द्वारा निर्बाध रूप से बिजली के उत्पादन और आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। चर्चा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से बिजली विभाग के 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराने के नाम पर की जा रही कथित धोखाधड़ी से लोगों को सावधान रहने को कहा है।
इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अनाधिकृत और अप्रमाणित वेब लिंक पर क्लिक न करें। धोखेबाज वैक्सीन के लिए पंजीकरण के नाम पर ऐसे लिंक भेजकर या प्रतिष्ठित सरकारी संगठन के नाम से फोन करके धोखाधड़ी कर सकते हैं। पीआईबी ने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या उमंग या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराएं और टीका लगवाने का समय लें। इस बीच छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों को टीका लगवाने और कोरोना से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक करने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी पहुंच बनाएं। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों, मितानिनों और कृषि विस्तार अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जनसंपर्क आयुक्त ने जन जागरूकता अभियान में समाज प्रमुखों, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को भी कहा। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीणों में भी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। अनेक ग्राम पंचायतों में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीके की पहली खुराक देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के साथ ही यहां रहने वाली पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जैसी अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में भी टीका लगवाने को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के डॉक्टर राज्य सरकार की सहायता करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में मेयो क्लिनिक की डॉक्टर प्रिया संपत कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। दोनों पक्षों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के डॉक्टर छत्तीसगढ़ के मरीजों के संबंध में मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी कर सकेंगे। इस सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को तत्काल होने वाली गहन चिकित्सा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें प्रवेश के लिए भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण में एक्सरे, पैथोलॉजी, पैरामेडिकल टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और अंबिकापुर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम जल्द शुरू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और बेलतरा क्षेत्र के पूर्व विधायक बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें कुछ दिनों पहले बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बद्रीधर दीवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री दीवान मृदुभाषी और संवेदनशील जनप्रतिनिधि थे। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। सुकमा जिले में तलाशी अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया कि इन माओवादियों को चिंतलनार इलाके में मुरकम नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए माओवादी पिछले 25 अप्रैल को 7 गाड़ियों में आगजनी की घटना के मामले में आरोपी हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण थाना क्षेत्र के मुनगा गांव से भी पुलिस ने एक इनामी सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उधर नारायणपुर जिले में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने मई 2021 में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित कर दी है। परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी। इस परीक्षा का अप्रैल में होने वाला सत्र पहले ही स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस सत्र की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इसमें विभिन्न कक्षाओं के प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि के अनुसार बारी बारी से अपलोड किए जाएंगे। विद्यार्थी इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके या वेबसाइट पर देखकर हल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर CL देवांगन ने बताया कि विद्यार्थी घर पर रहकर ही अपनी बनाई हुई उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं।
प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा। कुल सचिव ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी लॉकडाउन की अवधि में किसी भी प्रकार के भ्रामक समाचारों से परेशान न हो। यदि प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने के लिए इस समय उनके पास घर पर कॉपी या खुले पन्ने उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विद्यार्थी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उत्तर लिखकर जमा कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। कर्नाटक के ऊपर बने चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में बेमेतरा, बीजापुर, दुर्ग सहित कुछ अन्य स्थानों पर अंधड़ के साथ तेज बौछारें पड़ने के समाचार मिले हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के वनों में संग्रहित की जाने वाली इमली ने वनवासियों को बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है। इस बार इमली का बहुत अधिक संग्रहण होने से संग्राहकों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया है। और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने राशन कार्ड धारकों का चावल उनसे अवैध रूप से खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज राजातालाब स्थित 2 मकानों में छापा मारकर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से खरीदे गए 78 क्विंटल चावल जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज आवंटन को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने कहा कि बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन, मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।